हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति वाजपेयी और आप आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए एक भगवान परशुराम और कर्ण से संबंधित एक कहानी ला रही हूँ, इस आशा से कि आपको अच्छी लगेगी। भगवान परशुराम एक दिन अचानक भगवान परशुराम कर्ण की गोदी में सर रख कर विश्राम कर रहे थे जंगल में। तो अचानक विश्राम करते कुछ समय के पश्चात विश्राम करते करते एक बिच्छू आया और बिच्छू आया और कर्ण के पैर पर डस लिया। डसते डसते उसने इतना खून चूसा कि वो उनका पैर पूरा कर्ण का पैर खून से लथपथ हो गया। मगर थोड़ी देर के पश्चात जब परशुराम भगवान की नींद खुली या विश्राम करके उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर पूरा खून से सराबोर है। और उन्होंने कर्ण से कहा कि तुमने इस बिच्छू से अपनी रक्षा क्यों नहीं की? तुमको अपनी रक्षा करना चाहिए, इतनी पीड़ा तुमने क्यों सहन की? तो कर्ण बोले, ये भगवान, यदि मैं हिलता डुलता और रक्षा करता तो आपका विश्राम भंग हो जाता, इसलिए नहीं की। इतने में परशु भगवान बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तुम एक क्षत्रिय पुत्र हो, इतनी पीड़ा इतनी पीड़ा और इतना साहस एक क्षत्रिय पुत्र में ही हो सकता है। किसी भी ब्राह्मण पुत्र में इतनी पीड़ा सहन करने की शक्ति नहीं होती, क्यों ये सिर्फ एक क्षत्रिय पुत्र ही करता है। और उन्होंने फिर कर्ण को एक श्राप दिया कि जब भी तुमको मेरी इस शिक्षा का, तुमने गलत उपयोग से झूठ बोल के मुझसे शिक्षा ग्रहण की है, जब भी इस तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, इस शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, या जब तुमको अपने किसी काम के लिए या इस शिक्षा की ज़रूरत होगी, तो ये शिक्षा तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। तो इतने में कर्ण बहुत दुखी हुआ, मगर अब तो परशुराम कर्ण को श्राप दे चुके थे। तो दोस्तों, इस कहानी का मॉरल ये है, इस कहानी की शिक्षा ये है कि जब कोई भी काम करने के पहले आप किसी भी झूठ का सहारा न लें। जब भी कोई काम करें तो आप सत्य पे आधारित ही करें, सच बोले। झूठ के सहारे पे कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए कर्ण ने झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए उसकी शिक्षा श्राप द्वारा उसकी शिक्षा का खंडन हुआ। इसलिए जब भी आप कोई काम करें तो सच का सहारा लें। थैंक यू। मैं प्रीति वाजपेयी आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर एक नई कहानी के साथ में आपके सामने होंगी। थैंक यू, बाय।